अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अरसे बाद वीडियो बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बीच में कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम नहीं मिला। तो हमारी एक्सरसाइज 4.8 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो इसने क्वेश्चन किया है उसको रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन हल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिकल ऑयल टैंक। एक क्यूब की तरह का ऑयल टैंक है जिसका वॉल्यूम इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज। उसका वॉल्यूम दिया गया है, हमें वी दिया हुआ है। फाइंड हमने करना है एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ऑयल टैंक। हमने हाइट निकालनी है। एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक निकालना है। और एक्सप्रेशन फॉर पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, और पर मीटर की जो कास्ट दी हुई है वो हमें 32 मीटर पर स्क्वायर दी हुई है। इसके कहने का मतलब ये है कि हमने वॉल्यूम जो कि हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम को हम वी कहेंगे। और हमें पता होता है वॉल्यूम का फार्मूला क्यूब का क्या होता है, वी इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच। क्योंकि वॉल्यूम की सारी साइडें बराबर होती हैं तो इसको हम एल मल्टीप्लाई बाई एल या एल क्यूब भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हल सोल्यूशन की तरफ। इधर देखें, ये आ गया वी इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच। एल मल्टीप्लाई बाई साइड को चेंज कर दिया। अब इस वी की वैल्यू ऊपर हमें गिवन है, इसकी जगह में ये वैल्यू रखी। इसके हमने बनाए फार्मूला क्लोज कर दिया या फार्मूला बना दिया। देखें, ये ए की क्यूब बन गया, ये 125 है, 5 की क्यूब आ गया तो 5x की होल क्यूब लिख दिया इसको। दूसरी साइड पे हमने यहाँ पे लिख दिया, देखें 8 को हमने लिख दिया 2 की होल क्यूब, और बीच में फार्मूले का 3 आता है क्योंकि हमें पता होता है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी और माइनस बी क्यूब होता है फार्मूला। तो ये a और b आ गया, ये फार्मूले का 3 लगा दिया। फिर a b की जगह में a की वैल्यू हमारे पास 5x है, b की 2 आ गई। उसके बाद इंटू 5 a माइनस बी होता है तो a की जगह में वहीं 5x और माइनस 2। इसको हल करके दोबारा देखेंगे यही चीज़ हमारे पास बन रही है। तो इस फार्मूले को जब क्लोज करेंगे तो 5 माइनस एक्स की होल क्यूब आ गया। अब इसको हम 3 एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। चलते हैं अगली उसमें पेज में देखते हैं कैसे लिखना है। इधर देखें तो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट था, तो वो क्यूब था। क्यूब को हमने 3 दफ़ा लिख दिया, 1 2 3 दफ़ा, यानी 5 माइनस 2 5 माइनस 2 5 माइनस 2 बेस सेम। तो पावर जेड होती हैं, पावर 8 थी तो हमने अलग अलग करके लिख दी। अब हम निकालते हैं जो हमें चीज़ें उसने कही थी। एक तो उसने कहा था हाइट ऑफ ऑयल टैंक, तो इसमें हाइट ऑफ ऑयल टैंक जो है हमारे पास कोई भी एक साइड लिख दें। 3 साइडें हैं ना, 3 साइडों में से ये हाइट की वैल्यू 5 माइनस ये तीसरे नंबर पे है तो इसको लिख दिया हमने। एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक, सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक का जो फार्मूला होता है इक्वल टू वो होता है 6l की पावर 2। एल ये है, अगर हाइट यानी एल लेंथ विड्थ और हाइट तो बराबर होती हैं तो इधर से एल देखें 5 माइनस 2 है तो 5 माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 की होल स्क्वायर होगा, 6 ऐसे आएगा। तो ये सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक आ गया। अब इसकी कास्ट निकालनी है। कास्ट पर मीटर हमारे पास है 32, तो 32 है तो हमने दोबारा इसको लिख दिया, ये देखें ऐसे। फिर उसके कास्ट ऑफ पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड कर दिया, और 32 को इस एक्सप्रेशन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कास्ट आ जाएगी। क्योंकि पर मीटर हमें 32 है तो ये जितने भी मीटर है हमें नहीं पता, इसके साथ 32 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कास्ट आ जाएगी। 32 मल्टीप्लाई कर दिया तो 192 इंटू में हमारे पास आ गया 5x माइनस 2 की होल स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास इसकी कास्ट आ गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन में हमें कहता है ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्किंग ऑन अ व्हील ऑफ ए मशीन, फाइंड डियर एरिया गिवन बाय दिस। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास जो एरिया ऑफ व्हील 1 है, A1 इज इक्वल टू ये पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई दिया हुआ है। एरिया इज इक्वल टू हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर के होता है, तो पाई आर स्क्वायर को साइड चेंज करके इस साइड पे लिख दिया और ए को इधर लिख दिया। अब ए की वैल्यू इधर पुट कर देंगे। इसमें से देखें यहाँ पे हमने जो पाई था, पाई को कॉमन ले लिया, इधर भी पाई है तो पाई पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर बच जाएगा। ये ऐसे पाई कॉमन निकाला, ये आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिड टर्म ब्रेक कर दी और फार्मूला भी बन जाता है। मिड टर्म ब्रेक यहाँ पे नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया, एक स्क्वायर आ गया माइनस 2ab आ गया प्लस b स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे दोबारा यही बन जाता है। देखें एक स्क्वायर आ गया, 2 3 ज़ा 6x और 3 3 ज़ा 9 आ गया।
इस फार्मूले को क्लोज कर दिया, x-3 की होल स्क्वायर, पाई और पाई आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब स्क्वायर को हमें तो रेडियस चाहिए, तो हम आर स्क्वायर दोनों साइडों का अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आर इज इक्वल टू x-3 आ जाएगा। ऐसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमारे पास रेडियस वन, यानी व्हील वन का जो रेडियस है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे व्हील टू का। एरिया में दिया हुआ है सेम इसी तरीके से, एरिया टू इज इक्वल टू, हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी हुई है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर को इस साइड पे करके एक उस साइड पे, एक की वैल्यू पुट कर दी। एक की वैल्यू पुट करने के बाद दोबारा यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इस फार्मूले को क्लोज कर दिया। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे होगा, पिछली एक्सरसाइजेज में आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको ये आना चाहिए। फिर ये आर और आर आपस में कैंसिल आउट हो जाए, पाई और पाई आपस में कैंसिल आउट, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू x-5 की होल स्क्वायर आ गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, आर इज इक्वल टू दिस, तो रेडियस 2 भी हमारे पास आ गया। यही हमने फाइंड करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको रीड करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लिखा हुआ है कि a machine has two square shape pressures with areas expressed by 25 meter square and 36 meter square respectively. Find difference of these areas. Describe the rectangular pressure. Find dimension of the rectangular pressure. अब हमने डायमेंशन निकालनी है। एरिया 1 और एरिया 2 हमें दिया हुआ है, तो चलते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में देखें, समझा देता हूँ मैं क्या करना है। इसमें हमें दिया हुआ है, देखें एरिया 1 जो दिया है 25 स्क्वायर मीटर स्क्वायर था, एरिया 2 हमारे पास 36, तो इसमें से दोनों को माइनस कर दे। माइनस करेंगे, डिफरेंस हमने फाइंड करना है। माइनस जब करेंगे तो देखें ये इसकी होल स्क्वायर बन जाता है और ये वाला इसकी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे 6m की होल स्क्वायर माइनस 5m की होल स्क्वायर माइनस 6n की होल स्क्वायर आ गया। इसको देखें, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो गया। एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने हमें कहा हुआ है मशीन हैज़ टू स्क्वायर शेप। अच्छा, ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस कवर्ड बाई अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज़ गिवन बाई एक्सप्रेशन मीटर पर सेकंड। अब एक मिसाइल जो है वो फायर किया गया और उसने जो डिस्टेंस कवर किया गया है उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। उसको हमने फाइंड, अब दो चीज़ें करनी है नीचे। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, मिसाइल की स्पीड फाइंड करनी है। द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द टारगेट, और मिसाइल ने उस टारगेट में पहुंचने में जितना टाइम लगाया वो हमने फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन को हल करते हैं। देखें, हमारे पास जो पहली चीज़ है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये डिस्टेंस है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, हमें पता होता है स्पीड का फार्मूला है s इज इक्वल टू d/t। अब डिस्टेंस इक्वल टू हमने ये फाइंड कर दिया, ठीक है। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमने इधर फार्मूले में भी देखें, ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी आप कह सकते हैं। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई हमारे पास, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, जो कि फार्मूले के हिसाब से स्पीड और टाइम को हमने उस साइड पे करके डिस्टेंस को इधर कर दिया, क्योंकि एक्सप्रेशन डिस्टेंस की इसकी हमने क्या कर दी, मिड टर्म ब्रेक कर दी। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इस तरीके से इसकी दो चीज़ें बन गई। अब ये देखें, मिड टर्म ब्रेक करना मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो इधर मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर। तो यहाँ पे x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई पे, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया, x+3 इसमें भी है इसमें भी है, तो अब इन दोनों में से x+3 को कॉमन निकालेंगे, इधर से x बच गया और इधर से 2, तो ये 2 आ गई। अब ये दोनों चीज़ें हमें पता है, एक हमारे पास स्पीड होगी और एक टाइम होगा। स्पीड को हमने, ये मर्ज़ी है आपकी, इसको स्पीड कह दें या टाइम कह दें, इसको स्पीड या वो कह दें टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हमने लिखा हुआ है, तो इसी हिसाब से स्पीड जो पहले वाला है उसको हमने स्पीड कह दिया, जो दूसरा है उसको हम टाइम कह देंगे। हमारे पास ये पहली चीज़ आ जाएगी। द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड
ऑफ मिज़ाइल। अब हमने लिख दिया इफ़ स्पीड इज़ इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास x+3, और द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम हमने आंसर में लिख दिया x+2 टाइम, हमारे पास x+2 आ गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट हम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करेंगे। आप सबकी दुआओं की दरख्वास्त है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।